दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। इस पोएम को द टावर नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश किया गया था और इसको 1928 में पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम में विलियम बटलर यीट्स जो है वो आयरलैंड से बाइजेंटियम सिटी की तरफ सेलिंग कर रहे हैं और इस पोएम की जो मेन थीम है वो इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट पे है। पोएट इस पोएम में बाइजेंटियम सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि वो वहां पे स्टडी करना चाहते हैं मॉन्यूमेंट्स को और जो भी ग्रेट आर्ट है, ताकि वो सीख पाए कि कैसे हैप्पी रहा जा सकता है, कैसे खुश रहा जा सकता है और कैसे इमॉर्टल बना जा सकता है इन वर्क्स को पढ़ के। तो लाइन टू लाइन इस पोएम को हम शुरू करते हैं। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। दैट इज नो कंट्री, कौन सी कंट्री के बारे में बोल रहा है पोएट यहाँ पे? आयरलैंड के बारे में, क्योंकि वो आयरलैंड से बाइजेंटियम की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आयरलैंड जो है वो ओल्ड लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, अब उन लोगों के रहने के ये लायक नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड्स इन द ट्रीज, और जो युवा पीढ़ी है वो एक दूसरे की बाहों में लिपटी हुई है और पक्षी पेड़ों पर गाना गा रहे हैं। यहाँ यंग लवर एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं, सभी जो पक्षी है वो पेड़ों पर गाना गा रहे हैं। इसका मतलब है कि यंग पीपल यहाँ लव के प्लेजर को एंजॉय कर रहे हैं। दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, और डाइंग जनरेशन का मतलब है कि एक दिन इन सबको भी बूढ़ा होना है। ये जो पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं या ये जो यंग लवर्स है जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं, इन सबको एक दिन बूढ़ा हो जाना है। द सैल्मन फॉल्स द मिकल क्राउडेड सीज। सैल्मन फॉल्स का मतलब यहाँ पे है कि जो भी जवान था या जो भी युवा है वो अब बूढ़ा हो रहा है। और मिकल एक तरह की मछली होती है, द मिकल क्राउडेड सीज, और समुद्र में मछलियां भरी हुई है, भरी पड़ी है, बहुत क्राउड है मछलियों की। यहाँ पोइट क्रिएचर के बारे में बात करता है कि सबको एक दिन बूढ़ा होना है। फिश, फ्लैश और फाउल। फिश मछलियां जो है, फ्लैश यहाँ पे इंसानों की बात की गई है और फाउल पशु पक्षियों के बारे में बात की है। कमेंट ऑल समर सो, कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ चाहे जो वो फिश हो, इंसान हो या पशु पक्षी हो, वो पूरी समर, कमेंट का मतलब है प्रशंसा करना, वो प्रशंसा करते हैं, मतलब पूरी तरह से वो समर के सीजन को एंजॉय करते हैं। Whatever is begotten, born and dies, और जो भी begotten मतलब यहाँ पे जो उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है, जो भी पैदा होता है वो एक दिन मर जाता है। Caught in the sensual music all neglect, यहाँ पोइट बोलता है कि जो भी क्रिएचर हैं, जो युवा लोग हैं, ये सेंसुअल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं बिना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की। जिस म्यूजिक में कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं होती, जो एक टेम्परेरी वैल्यू के लिए होता है, जैसे कि सेंसुअल म्यूजिक होता है, इस तरह का म्यूजिक वो सुनना पसंद करते हैं। मोन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, ऑल नेग्लेक्ट मोन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, और ये नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे मोन्यूमेंट्स को जो कि अनएजिंग है, जिनकी कोई उम्र नहीं है, जिनकी वैल्यू टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट है। मतलब जो भी ग्रेट वर्क्स हैं या जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, ये लोग उनको अनदेखा कर देते हैं। एन एज्ड मैन बट ए पल्ट्री थिंग। इस लाइन में पोइट बोलता है कि एक एज्ड मैन जो है, एक बूढ़ा आदमी है, वो वर्थलेस है। पल्ट्री का मतलब होता है बेकार की चीज। अब एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे एक वर्थलेस है, इनके लिए एक बेकार की चीज है। ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, जैसे कि टैटर्ड होता है फटा पुराना, जैसे कि फटा पुराना या घिसा हुआ कोट है जिसको लटका दिया गया है एक स्टिक पे उसको टांग दिया गया है। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग, अनलेस जब तक सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग, और जब तक उसकी सोल तालियां ना बजाए और गाना ना गाए, एंड लाउडर सिंग, और ज्यादा तेज आवाज में ना गाए, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। टैटर का मतलब है यहाँ पे कतरा। यहाँ पॉइंट बोलता है कि जो सोल है वो एक लाइवली, एक जिंदा चीज है जो कि तालियां बजाती है और गाने गाती है। मतलब सोल एक तरह से खुद को यंग रखती है और गाने गाती रहती है। फॉरएवर टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, हर एक कतरे के लिए गाना गाती है। मॉर्टल ड्रेस का मतलब है यहाँ पे जो हमारा शरीर है, मतलब इस नश्वर शरीर के लिए हमारी आत्मा जो है वो गाना गाती रहती है। यहाँ पोइट का बोलने का मतलब है कि जो बॉडी है हमारी मॉर्टल है, नश्वर है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु आत्मा जो है वो, यहाँ पे सोल एक हमारी जो यूथ अवस्था है, युवा कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, जो हमेशा गाने गाती रहती है हमारे इस नश्वर शरीर के लिए। नोर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग, हर एक इंसान की इंडिविजुअल सोल ही इंसान की स्टडी कर सकती है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे ये चीजें सब सिखाई जा सके। बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस, परंतु उन ग्रेट अचीवमेंट्स को समझने के लिए, उन मॉन्यूमेंट्स की वैल्यूज को समझने के लिए
इनकी जो मैग्निफिकेंस है, उनकी भव्यता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। और इसीलिए मैं समुद्र में सेलिंग करके होली सिटी बाइजेंटियम में आया हूं। यहाँ पोइट का मतलब है कि अब वो इसलिए बाइजेंटियम सिटी में आया है ताकि वो यहाँ सीख पाए कि एक सोल को कैसे मेंटेन किया जाए जिससे वो परमानेंट सिंगिंग करती रहे। मतलब अपने हार्ट को वो प्यूरिफाई करना चाहता है। और वहां पहुंचने के बाद आगे वो क्या बोलता है, ओ सेजिस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। ओ सेजिस, ओ संतो, यहाँ पोइट उन सेजिस और वाइज लोगों के बारे में बात कर रहा है। ओ सेजिस, तुम खड़े हो, कहां पे खड़े हो, स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो गॉड की होली फायर है उनके अंदर तुम खड़े हो। एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ ए वॉल। मोजाइक का मतलब है आर्टिस्टिक पैटर्न। यहाँ वो संत जो है वो होली फायर में खड़े हैं और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उनको अलग अलग कलर से कीमती पत्थरों से दीवारों पे बनाया गया है। कम फ्रॉम द होली फायर, तुम बाहर आओ इस होली फायर से। पर्न इन ए जायर, पर्न इन जायर का मतलब है धुएं का जो एक सर्कुलर फॉर्म में एक कॉलम सा बन रहा है, गोल गोल चक्कर बन रहा है धुएं का। तुम इस धुएं से बाहर निकलो, इस होली फायर से बाहर निकलो। एंड बी सिंगिंग द मास्टर ऑफ माई सोल, और मुझे बना दो मास्टर मेरी सोल का। यहाँ पॉइंट बोल रहा है कि ओ सेंट्स, तुम इस होली फायर से बाहर निकलो और मुझे मेरी आत्मा का सिंगिंग मास्टर बना दो। पोइट यहाँ अपने हार्ट को प्यूरिफाई करने की बात कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो पोइट कह रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना सिखा दो ताकि मैं सेंसुअल म्यूजिक और स्पिरिचुअल म्यूजिक में डिस्टिंग्विश कर पाऊं, उनमें अंतर कर पाऊं, जिसके बारे में पोइट ने जो अर्लीस्ट स्टैंजा था, जो फर्स्ट स्टैंजा था, उसमें भी बात की थी। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर। और यहाँ पोइट बोलता है कि उसका जो हार्ट है वो सिक है, बीमार है। वो बीमार क्यों है? क्योंकि वो अर्ली डिजायर से भरा हुआ है। और वो उन वाइज सेंट्स को बोलता है कि तुम मेरे हार्ट को प्योर करने में मेरी मदद करो। एंड फास्टन टू बी डाइंग एनिमल। और इस लाइन का मतलब है कि उसका हार्ट एक डाइंग एनिमल, क्या है यहाँ पे, डाइंग बॉडी है जो हमारी, उससे बंधा हुआ है। मतलब वो जो शरीर है उसको एक दिन नष्ट हो जाना है। इट नोज नॉट व्हाट इट इज एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। अब उसको नहीं पता कि वो आगे किसके बारे में बात कर रहा है, वो क्या बनना चाहता है, लेकिन ये श्योर है, वो उनको बोल रहा है कि तुम मुझे एक ऐसे आर्ट के एक फॉर्म में एक ऐसी शेप दे दो जो हमेशा एटर्निटी, हमेशा के लिए बनी रहे। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक। और अगर मैं एक बार इस नेचर से बाहर आ गया, आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा अपनी बॉडीली फॉर्म में। मतलब जो शरीर उसको अब मिला हुआ है वो कभी भी वापस इस शेप में नहीं आना चाहता। फॉर्म एनी नेचुरल थिंग, एक ऐसी शेप में वो वापस नहीं आना चाहता जो कोई नेचुरल चीज है जिसको गॉड ने बनाया है। मतलब यहाँ पे वो अपने एज ए इंसान होने की बात कर रहा है कि वो कभी भी इस शेप में वापस नहीं आएगा। एक बार फिर से मैं इस पूरी लाइन का मतलब रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बार मैं इस नेचर से बाहर निकल गया तो कभी भी मैं इस बॉडी में वापस नहीं आऊंगा। इसका मतलब है कि पोइट इस फिजिकल और सेंसुअल लाइफ को पसंद नहीं करता है। वो किसी ऐसी शेप में जाना चाहता है जो परमानेंट हो, जो एटर्नल हो। बट सच एज ए फॉर्म, अब वो बात करेगा कि वो कौन सी फॉर्म में जाना चाहता है। वो कौन सी फॉर्म है? एज ग्रेसियन गोल्डस्मिथ, जिसको बनाया हो ग्रेसियन गोल्डस्मिथ ने, ग्रेसियन सुनार ने। मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड, जिसको सोने की हथौड़ी से बनाया गया हो। एंड गोल्ड एनेमलिंग, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई हो। टू कीप ए ड्रोजी एम्परर अवेक, ताकि एक जो भी एम्परर जो नींद की अवस्था में है वो भी उसको देखकर जाग जाए। तो इनडायरेक्टली वहां पे वो एक ऐसी सोने का एक बर्ड बनना चाहता है जिसको देखकर, चाहे जिसको एक एम्परर है उसको नींद आ रही है तो भी वो नींद से जाग जाए। और सेट अपॉन ए गोल्डन बो, या फिर उसको एक ऐसी जगह पे सेट किया जाए जहां पे वो एक गोल्डन बो पे उसका रखा जाए, टू सिंग, गाने के लिए। वो उस गोल्डन बो पे बैठ के गाने गाए। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, किसके लिए गाने गाना चाहता है वो? जो भी लॉर्ड और लेडीज हैं बाइजेंटियम के, उनके लिए वो गाना चाहता है। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, कि वो उनको बताना चाहता है कि पास्ट क्या है और अब क्या चल रहा है, वर्तमान के बारे में, और टू कम, और आगे जो फ्यूचर के बारे में। ये सब चीजें वो उन लोगों को बताना चाहता है अपने गानों के माध्यम से, अपने गाने गाकर। तो दोस्तों इस पोएम में इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट की बात की गई है। पोइट सेल करके बाइजेंटियन सिटी की तरफ जा रहा है क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है। वहां की स्टडी जो है, मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि आर्ट है, इन सब को स्टडी करके कैसे खुश रहा जा सकता है, इस तरह की स्टडी वहां पे वो करना चाहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।